हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। क्या आपने कभी सोचा है कि मरे हुए इंसान को रस्सियों से बांधने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या उसे भाग जाने का डर है या इसके पीछे कोई ऐसी गहरी सच्चाई छुपी है जिससे हम आज तक अनजान हैं? जरा उस दृश्य को याद कीजिए। एक सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ शरीर, 4 लोग उसे अपने कंधे पर उठाए हुए, सामने रास्ता, पीछे रोते बिलखते लोग और बीच में वह इंसान जो कभी इसी भीड़ का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन क्या आपने कभी उस सफ़ेद कफन के नीचे छिपे उस सच्चाई को ध्यान से देखा है जिसे हम रोज़ देखते हैं लेकिन समझते नहीं? अगर आप गौर करें तो पाए कि मरने के बाद इंसान के शरीर को सिर्फ ढका ही नहीं जाता बल्कि उसे रस्सियों से कसकर बांधा जाता है। हाथों को, पैरों को, कमर को और सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है पैरों के दोनों अंगूठों पर, जिन्हें एक दूसरे से बहुत मजबूती से बांध दिया जाता है। यह कोई हल्की फुल्की गांठ नहीं होती, यह कसकर बांधा जाता है जैसे कोई कीमती चीज़ है जिसे खुलने नहीं देना है। और यही से दिमाग में पहला सवाल पैदा होता है, वह इंसान अब मर चुका है, वह हिल नहीं सकता, वह भाग नहीं सकता, वह किसी का विरोध नहीं कर सकता, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वह वैसे एक डेड बॉडी है। फिर उसे इस तरह बांधने की क्या ज़रूरत है? क्या यह सिर्फ उसे गिरने से बचने के लिए है या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा कारण छिपा है जिसे हम जानना नहीं चाहते? यही से गरुड़ पुराण का डरावना और रहस्यमयी संसार शुरू होता है। गरुड़ पुराण कोई साधारण धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह कोई पूजा पाठ की किताब नहीं है जिसे सुबह शाम पढ़कर हम खुद को पुण्य आत्मा समझ ले। गरुड़ पुराण एक चेतावनी है, एक ऐसा ग्रंथ जो इंसान को उसकी सीमाएं दिखाता है, जो यह बताता है कि मृत्यु कोई एक सेकंड में ख़त्म हो जाने वाली घटना नहीं है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, एक ऐसा सफ़र जो शरीर के छूटने से शुरू होता है लेकिन आत्मा के लिए बहुत बाद में ख़त्म होता है। जिस पल डॉक्टर कह देता है आई एम सॉरी, इज नो मोर, हमारे लिए वही पल सब कुछ ख़त्म कर देता है। परिवार टूट जाता है, रिश्ते रोने लगते हैं, घर में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि उस पल खेल ख़त्म नहीं होता बल्कि उसी पल खेल शुरू होता है। जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो शरीर उसी समय निर्जीव हो जाता है। मेडिकल साइंस इसे कोशिकाओं की मृत्यु कहती है। दिल रुक जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म हो जाती है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो उस कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मरने के तुरंत बाद आत्मा को यह एहसास नहीं होता कि वह मर चुकी है। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है लेकिन इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी बहुत गहरे सपने में हो, एक ऐसा सपना जिसमें सब कुछ असली लगता है। जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो उसे लगता है कि वह सो रही है या बेहोश है। वह अपने ही शरीर को बिस्तर पर पड़ा हुआ देखती है, वह अपने परिवार वालों को रोते हुए देखती है, वह अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को पुकारती है। वह कहती है मैं यही हूँ, मैं जिंदा हूँ। उस शरीर को देखकर क्यों रो रहे हो? लेकिन यही सबसे बड़ा झटका होता है, उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। वह किसी को छूने की कोशिश करती है लेकिन उसका हाथ हवा के आर पार निकल जाता है। वह चिल्लाती है, गुस्सा करती है, परेशान होती है लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। और उसी पल उसे एहसास होता है कि उसका इस दुनिया से कनेक्शन टूट चुका है, वह अब इस शरीर की मालिक नहीं रही। और दोस्तों, यही से असली खतरा शुरू होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद के पहले कुछ घंटे आत्मा के लिए सबसे खतरनाक होते हैं। यह वह समय होता है जब आत्मा सबसे ज़्यादा मोह के फंसी होती है। जिस घर में उसे पूरी जिंदगी बिताई, जिस शरीर को उसने सालों तक संवारा, खिलाया पिलाया, सजाया, उसी को वह इतनी आसानी से कैसे छोड़ दे?
आत्मा कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है कि अगर वह दोबारा उस शरीर में प्रवेश कर जाए तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए, शायद वह फिर से सांस लेने लगे, शायद वह वापस आ सके। यही वह कारण है जिसकी वजह से शव को तुरंत बांधा जाता है। यह बांधना सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह एक संदेश है। शरीर और आत्मा के बीच आखिरी दरवाजा बंद करने का प्रतीक है। अब सवाल उठता है कि शरीर को तो कहीं से भी बांधा जा सकता था, हाथों से बांध देते, कमर से बांध देते, गर्दन से बांध देते, लेकिन पैरों के अंगूठे को ही क्यों बांधा जाता है? इसके पीछे गरुड़ पुराण और योग विज्ञान का एक बहुत गहरा संबंध है। योग शास्त्र कहता है कि हमारे शरीर में हजारों नाड़ियां होती है जिसमें प्राण ऊर्जा का प्रभाव होता है। इन नाड़ियों का एक सर्किट पैरों से शुरू होकर सिर तक जाता है और फिर वापस पैरों तक लौटता है। जब इंसान जीवित होता है तो यह ऊर्जा संतुलित रहती है, लेकिन मृत्यु के बाद यह ऊर्जा बिखरने लगती है। इसके बावजूद शरीर में कुछ समय तक बची कुछ ऊर्जा मौजूद रहती है। पैरों के अंगूठों को बांधना दरअसल उस ऊर्जा सर्किट को तोड़ने जैसा है। यह एक तरह का एनर्जी लॉक है। पुराने समय के आरसी मुनि यह जानते हैं कि अगर पैरों को खुला छोड़ दिया जाए तो आत्मा को अपने पुराने शरीर में वापस लौटने का रास्ता मिल सकता है। अंगूठों को बांधकर प्रतीकात्मक और ऊर्जा के स्तर पर आत्मा को यह संदेश दिया जाता है कि यह शरीर अब उसका नहीं रहा, अब यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। लेकिन बात सिर्फ आत्मा तक सीमित नहीं है। गरुड़ पुराण इससे भी ज्यादा डरावनी बात करता है। प्रेत संकल्प अध्याय में एक ऐसी चेतावनी दी गई है जिसे सुनकर आज भी लोग डर जाते हैं। शास्त्र कहता है कि यह ब्रह्मांड सिर्फ वही नहीं है जो हमें दिखाई देता है, हमारे आसपास इसी हवा में कई ऐसी शक्तियाँ मौजूद है जिन्हें हम देख नहीं सकते। अतृप्त आत्माएं, प्रेत, पिशाच या नकारात्मक ऊर्जा, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका अस्तित्व माना गया है एक ताजा मृत शरीर यानी फ्रेश डेड बॉडी। इन शक्तियों के लिए सबसे आसान लक्ष्य होता है। सोचिए एक खाली घर की, अगर किसी आलीशान घर का मालिक अचानक घर छोड़कर चला जाए और उसका दरवाजा खुला छोड़ दे तो क्या होगा? कोई भी अंदर घुस सकता है। ठीक यही स्थिति एक मृत शरीर की होती है। असली मालिक यानी आत्मा भ्रम और मोह में भटक रही होती है और शरीर खाली पड़ा होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर इस शरीर को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया जाए तो कोई दूसरी शक्ति इसमें प्रवेश कर सकती है। इसे परकाया प्रवेश कहा जाता है। इसी डर की वजह से सबको रस्सियों से, खासकर सूतली या नारियल की रस्सी से बांधा जाता है और बांस की अर्थी पर रखा जाता है। बांस को शास्त्रों में शुद्ध और रक्षक माना गया है। यह सब मिलकर एक तरह का सुरक्षा कवच बनाते हैं ताकि अंतिम संस्कार तक वह शरीर सुरक्षित रहे। अब अगर हम थोड़े देर के लिए गरुड़ पुराण को एक तरफ रख दें और विज्ञान की भाषा में सोचें तो भी सबको बांधने के पीछे ठोस कारण मिलते हैं। मृत्यु के कुछ घंटों बाद शरीर में एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे रिगटर मोर्टिस कहा जाता है। इसमें मांसपेशियां अकड़ जाती है और शरीर सख्त होने लगता है। पुराने जमाने में जब शव वाहन नहीं होते थे तब लोग शव को कंधे पर उठाकर मीलों दूर शमशान तक ले जाते थे। रास्ते उबड़ खाबड़ होते थे। अगर शरीर को कसकर बांधा ना जाए तो हाथ या पैर अजीब तरीके से बाहर निकल सकते थे या झटके की वजह से शव गिर भी सकता था। यह न सिर्फ डरावना होता बल्कि मृत व्यक्ति का अपमान भी माना जाता। इसके अलावा मरने के बाद शरीर के अंदर बैक्टीरिया काम शुरू कर देते हैं। गैस बनने लगती है। कई बार इन गैसों के दबाव से शरीर में अचानक हल्की हरकत हो जाती है। अगर शव बंधा ना हो और यात्रा के बीच में ऐसा हो जाए तो सोचिए लोगों पर क्या बीतेगी। रस्सियाँ इन अनैच्छिक हरकतों को काबू में रखती है और भय को फैलने से रोकती है। जब शव को रस्सियों में बांधकर
बांस की अर्थी पर रखा जाता है तब कहानी सिर्फ घर के अंदर तक सीमित नहीं रहती। अब वह शरीर घर की चार दीवारी से बाहर निकलने वाला होता है और गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही शव घर से बाहर निकलता है वैसे ही आत्मा की स्थिति और भी ज़्यादा अस्थिर हो जाती है। घर वह जगह है जहाँ आत्मा ने सबसे ज़्यादा समय बिताया होता है। वही दीवारें, वही छत, वही दरवाजे, वही आंगन। इसलिए जैसे ही शव बाहर ले जाया जाता है आत्मा का मोह टूटने लगता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। यही वजह है कि शव यात्रा से जुड़ी हर छोटी सी रस्सी को बहुत सोच समझकर, रस्म को बहुत सोच समझकर बनाया गया है। आपने देखा होगा कि जब शव को घर से बाहर निकाला जाता है तो दरवाजे पर उसे कुछ पल के लिए रोका जाता है। कई जगहों पर शव को चौखट से टच करवाया जाता है, कहीं कहीं पीछे की तरफ से निकाला जाता है। यह सिर्फ परंपरा नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को यह एहसास दिलाना जरूरी होता है कि अब वह इस घर की मालकिन नहीं रही। यह उसका आखिरी स्पर्श है, आखिरी विदाई है। इसके बाद घर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि आत्मा वापस अंदर प्रवेश ना कर सके। यही कारण है कि शव निकलने के बाद कई लोग तुरंत घर में झाड़ू लगाते हैं, पानी छिड़कते हैं और दीप जलाते हैं। यह सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक कटऑफ है। अब शुरू होती है शव यात्रा। चार लोग अर्थी को कांधे पर उठाते हैं और आगे आगे राम नाम सत्य का उच्चारण कर एक साथ होता है। यह सिर्फ नारा नहीं है, यह आत्मा के लिए एक रिमाइंडर है। बार बार यह शब्द सुनकर आत्मा को बताया जाता है कि अब सच केवल राम नाम है, बाकी सब छूट चुका है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा यह सब सुनती है लेकिन वह स्वीकार नहीं करना चाहती। वह बार बार पीछे मुड़कर अपने घर, अपने परिवार, अपनी दुनिया को देखने की कोशिश करती है। यही वजह है कि शव यात्रा के पीछे मुड़कर देखने से मना किया जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ डराने के लिए कहा जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बार बार पीछे मुड़कर देखता है तो आत्मा को यह संकेत मिलता है कि अभी भी उसका इस दुनिया से रिश्ता बाकी है। इससे आत्मा का मोह और गहरा हो जाता है और उसकी आगे की यात्रा कठिन हो जाती है। इसी कारण से घर के सदस्य भी शव यात्रा के दौरान बहुत संयम में रहते हैं। जोर जोर से रोना, चीखना, चिल्लाना भी कई जगहों पर मना किया जाता है, क्योंकि इससे आत्मा और ज़्यादा उलझ जाती है। शव यात्रा के दौरान एक और चीज़ होती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। रास्ते में सिक्के, अनाज, लाई या मुरमुरे फेंके जाते हैं। आमतौर पर हम इसे दान मानते हैं, हमें लगता है कि यह गरीबों के लिए है, लेकिन गरुड़ पुराण और तंत्र शास्त्र इसे अलग नज़रिए से देखते हैं। इनके अनुसार जब एक ताज़ा मृत शरीर सड़क से गुजरता है तो वह एक तरह का चुंबक बन जाता है। शमशान की ऊर्जा, मृत्यु की गंध और टूटते हुए प्राणों का असर आसपास की नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। यह सिक्के और अनाज दरअसल उन शक्तियों के लिए ध्यान भटकाने का साधन होते हैं ताकि वे उन चीज़ों में उलझ जाए और शव को नुकसान न पहुंचा सके। अब बात आती है दिशा की। दिशा का रहस्य गरुड़ पुराण में बहुत गहराई से समझाया गया है। जब तक शव घर में रहता है उसका सिर आमतौर पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखा जाता है। यही वह दिशाएं हैं जिन्हें जीवन और शुभता से जोड़ा जाता है। लेकिन जैसे ही शव यात्रा शुरू होती है स्थिति बदल जाती है। शव को इस तरह रखा जाता है कि जिसका सिर शमशान की दिशा में हो और पैर घर की तरफ। यह दिखाता है कि अब उसका रास्ता बदल चुका है, लेकिन कहानी यह खत्म नहीं होती। शव यात्रा के बीच में एक स्थान आता है जहाँ अर्थी को कुछ देर के लिए जमीन पर रखा जाता है। इसे कई जगह विश्राम या अर्धमार्ग भी कहा जाता है। यही पर एक बहुत अजीब लेकिन महत्वपूर्ण काम किया जाता है। शव की दिशा पूरी तरह पलट दी जाती है। अब सिर घर की तरफ और पैर शमशान की तरफ कर दिए जाते हैं। यह क्यों किया जाता है? गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा अभी भी भ्रम में होती है। उसे लगता है कि शायद वह वापस लौट सकती है। दिशा बदलकर उसे साफ संकेत दिया जाता है कि
अब वापसी का रास्ता बंद है। यह आत्मा के मोह को तोड़ने की आखिरी कोशिश होती है। अब यहाँ से कहानी और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। पंचक का विषय सामने आता है। बहुत लोग पंचक का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका शव से क्या संबंध है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कुछ विशेष नक्षत्रों में होता है तो उस समय को पंचक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पंचक काल में हुई मृत्यु बहुत संवेदनशील मानी जाती है। मान्यता है कि अगर पंचक में मरे व्यक्ति का अंतिम संस्कार बिना विशेष नियमों के किया जाए तो वह अकेला नहीं जाता। इसी डर की वजह से पंचक में मरने वाले व्यक्ति के साथ 5 प्रतीकात्मक पुतले बनाए जाते हैं। यह पुतले आटे, बेसन या कुछ से ऐसे बनाए जाते हैं। उन्हें भी कफन पहनाया जाता है, उन्हें भी रस्सियों से बांधा जाता है और फिर शव के साथ उसका भी दाह संस्कार किया जाता है। यह एक तरह का भ्रम रचने का तरीका माना जाता है ताकि मृत्यु की ऊर्जा वही समाप्त हो जाए और आगे ना बढ़े। यह अंधविश्वास लगे या ना लगे, लेकिन सदियों से इसे उसी गंभीरता से निभाया जाता रहा है। अब सब यात्रा शमशान के द्वार पर पहुंच जाती है, जहां से माहौल पूरी तरह बदल जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान भूमि शिव का क्षेत्र है, जहां किसी भी प्रकार का झूठ, दिखावा या भ्रम काम नहीं करता। शमशान वह जगह है जहां हर इंसान को बराबर रखा जाता है, राजा को हो या भिखारी, अंततः सबका एक जैसा होता है। जैसे ही शव शमशान में प्रवेश करता है, आत्मा को यह एहसास और गहरा हो जाता है कि अब सब कुछ बदल चुका है। यहीं पर एक महत्वपूर्ण काम किया जाता है। जिन रस्सियों ने पूरे रास्ते शरीर को बांध कर रखा था, उन्हें धीरे धीरे खोल दिया जाता है। हर गांठ को ध्यान से खोला जाता है। यह प्रतीक है कि अब शरीर को किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, अब उसे पंच तत्वों में विलीन होना है। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि अग्नि संस्कार के समय शरीर पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंधन आत्मा को भी बांध सकता है। शमशान की जमीन पर कदम रखते ही माहौल अपने आप बदल जाता है। यहाँ शब्द भारी हो जाते हैं, हवा में एक अजीब सी गंध घुली होती है और इंसान का दिमाग अपने आप शांत होने लगता है। गरुड़ पुराण कहता है कि शमशान कोई साधारण जगह नहीं है। यह वह क्षेत्र है जहाँ जीवन और मृत्यु आमने सामने खड़ी होती है। यहाँ झूठ नहीं टिक पाता, यहाँ दिखावा काम नहीं करता और जहाँ अहंकार अपने आप छूट जाता है। जैसे ही शव को चिता के पास लाया जाता है, आत्मा के भीतर आखिरी उम्मीद भी धीरे धीरे टूटने लगती है। उसे अब साफ दिखने लगता है कि वापसी संबंध नहीं। चिता तैयार की जाती है, लकड़ियों को विशेष क्रम में सजाया जाता है। नीचे मोटी लकड़ियों, ऊपर पतली लकड़ियाँ, ताकि आग धीरे धीरे और पूरी तरह शरीर को अपने भीतर संभाले। यह व्यवस्था भी सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं है। गरुड़ पुराण में अग्नि को सबसे शुद्ध तत्व माना जाता है। अग्नि वह माध्यम है जो शरीर को 5 तत्वों में लौटाने का काम करती है। जैसे ही शव को चिता पर लिटाया जाता है, घर का सबसे नज़दीकी व्यक्ति, आमतौर पर बड़ा बेटा या मुख्य अग्नि देने वाला, एक पल के लिए ठहरता है। यह ठहराव भी एक रस्म है। यह आखिरी क्षण होता है जब जीवित और मृत के बीच कोई संबंध बचा होता है। इसी समय शव पर बंधी हुई रस्सियों को पूरी तरह खोल दिया जाता है। जैसे रस्सियाँ रास्ते भर सुरक्षित थी, अब वही बंधन बन सकती थी। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि अग्नि संस्कार के समय शरीर पर कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए। अगर शरीर बंधा रह गया तो आत्मा भी अपने अगले लोक में बंधन का अनुभव करती है। इसलिए कफन की गांठें भी खोली जाती है, रस्सियाँ भी हटाई जाती है और शरीर को पूरी तरह मुक्त अवस्था में अग्नि को सौंप दिया जाता है। अब आता है वह क्षण जिसे देखकर अक्सर लोग नजरें फेर लेते हैं, मुख्य अग्नि। जब आग शरीर को छूती है तो वह सिर्फ लकड़ी और मांस को नहीं जलाती, वह रिश्तों को भी जला देती है। वही शरीर जिसे कभी सजाया गया था अब धीरे धीरे जलने लगता है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस समय आत्मा बहुत पास होती है। वह देखती है कि उसका पुराना घर नष्ट हो गया है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि शमशान में मन भारी लगता है, दिल बैठने लगता है। यह सिर्फ भावनाएं नहीं है,
यह उस आत्मा की पीड़ा का असर भी माना गया है। जैसे जैसे आग तेज होती है, शरीर के अलग अलग हिस्से जलने लगते हैं, लेकिन एक हिस्सा ऐसा होता है जो सबसे आखिर में जलता है, खोपड़ी। मानव खोपड़ी शरीर की सबसे सख्त हड्डियों में से एक होती है और यही से शुरू होता है गरुड़ पुराण का सबसे डरावना और सबसे गलत समझाया गया अध्याय, कपाल क्रिया। जब चिता आधी जल चुकी होती है, जब घर का कोई सदस्य एक बांस का डंडा उठाता है और जलती हुई खोपड़ी को जोर से प्रहार करता है, उसे तोड़ देता है। जो लोग बाहर से देखते हैं उन्हें यह क्रूर लगता है। उन्हें लगता है कि कोई अपने ही पिता, भाई या बेटे के सिर पर डंडा कैसे मार सकता है, लेकिन गरुड़ पुराण इसे क्रूर नहीं, करुणा मानता है। योग शास्त्र के अनुसार मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं और सबसे ऊपर सहस्त्रार्थ चक्र होता है, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। योगी और सिद्ध पुरुष इसी द्वार से अपने प्राणों को बाहर निकालते हैं, लेकिन सामान्य इंसान के प्राण अक्सर निचले द्वारों से निकलते हैं और उनकी चेतना सिर के हिस्से में फंसी रहती है। गरुड़ पुराण कहता है कि कभी कभी आत्मा शरीर जलने के बाद भी अपने अहंकार, अपनी पहचान और अपनी यादों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती। वह उसी खोपड़ी के आसपास भटक सकती है। कपाल क्रिया उस आखिरी ताले को तोड़ने का कार्य है। यह आत्मा को यह संकेत देता है कि अब यह घर पूरी तरह नष्ट हो चुका है, अब यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है। यह एक तरह से आत्मा को जबरदस्ती आगे की यात्रा पर धकेलने की प्रक्रिया है। अगर हम इसे विज्ञान की नज़र से देखें तो भी कपाल क्रिया का कारण साफ है। खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क को तरल पदार्थ होते हैं। आग की गर्मी से अंदर भाप बनती है और दबाव बढ़ता है। अगर खोपड़ी को ना तोड़ा जाए तो वह फट सकती है और जलते हुए टुकड़े चारों तरफ फैल सकते हैं, जिससे पास खड़े लोगों को नुकसान हो सकता है। इसलिए यह क्रिया सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी मानी जाती है। जब चिता पूरी तरह जल जाती है और शरीर राख में बदल जाता, तब लोग मान लेते हैं कि सब खत्म हो गया है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि यह तो सिर्फ भौतिक अंत है। आत्मा की यात्रा अब तक नए चरण में प्रवेश करती है। शरीर के नष्ट होते ही आत्मा पूरी तरह वायवीय रूप में रह जाती है। उसके पास अब कोई स्थूल शरीर नहीं होता, ना हाथ, ना पैर, ना आंखें, ना मुंह, ना, लेकिन चेतना बनी रहती है, स्मृतियाँ बनी रहती है, भूख और प्यास का अनुभव बना रहता है। इसी अवस्था को गरुड़ पुराण सबसे पीड़ादायक मानता है। आत्मा ना खा सकती है, ना पी सकती है, ना किसी से बात कर सकती है। यह शमशान और अपने घर के आसपास भटकती रहती है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद घर के कुछ दिनों तक दीप जलाया जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं और गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। यह सब आत्मा को दिशा देने के लिए किया जाता है ताकि वह भ्रम में ना भटके। अब यही से शुरू होता है 13 दिनों की प्रक्रिया, जिसे बहुत लोग सिर्फ रस्म समझते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार यही से वे दिन होते हैं जब आत्मा को नया सुरक्षित शरीर मिलता है। बिना इस शरीर से के आत्मा आगे की यात्रा नहीं कर सकती। यही कारण है कि पिंडदान को इतना महत्व माना गया है। हर दिन दिया जाने वाला पिंड सिर्फ खाना नहीं, बल्कि वह आत्मा के लिए नए शरीर का एक हिस्सा बनता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि हमें तैयार करने के लिए लिखा गया है, ताकि जब वह दिन आए तो हम अंधेरे में ना भटके, बल्कि सच को पहचान सके। आज हम जिन रस्सियों को अंधविश्वास कहते हैं, हो सकता है वे हमारे पूर्वजों की बनाई हुई सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा हो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, यह सिर्फ दिशा बदलने का नाम है। और याद रखिए, जो इंसान जीते जी मोह में फंसा रहता है, उसे मरने के बाद रस्सियों से की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो जीते जी सच को समझ ले, उसे कोई बंधन नहीं बांध सकता, ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। धन्यवाद। अंत में बोले राधे राधे।